अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना? एक खूबसूरत इमारत, एक यादगार इमारत। आप बता सकते हैं ये कौन सी तस्वीर है, ये कौन सी इमारत है और ये कहाँ पे वाक़या है? प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर वाक़या है, ये क्या है? ये आप कमेंट में लिखिए, ये क्या है, कौन सी इमारत है? ये गोल गुम्बद नहीं, आप करीब में आए हैं, ये भी बीजापुर में ही है। चलो इतना क्लू देती हूँ मैं। ये यस, वेरी गुड। ये क्या है? इब्राहिम रोजा है ना? किसने बनाया है इसको? आदिल शाही हुक्मरानों ने ना, बीजापुर के आदिल शाही हुक्मरानों ने। तो चलिए, आदिल शाही हुक्मरानों, बहमनी सल्तनतें और विजयनगर सल्तनत के बारे में आज हम मुताला करेंगे। तो तारीख का बाब आज कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? विजयनगर सल्तनत और बहमनी सल्तनतें। कौन से? विजयनगर और बहमनी सल्तनत, विजयनगर एंड बहमनी किंगडम्स, है ना? हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाले दो अहम सल्तनतों का अब हम मुताला करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विजयनगर सल्तनत के बारे में। प्यारे बच्चों, ये लेसन जो है बहुत ही वसी है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज जो है विजयनगर सल्तनत के अहम हुक्मरान यानी 4 ख़ानदान आते हैं, उन 4 ख़ानदानों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बहमनी सलातीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है विजयनगर हुक्मरान और बहमनी हुक्मरानों के तमाम इंतज़ामी हालात, मुआशी हालात, अदब, इस सब का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले देखिए विजयनगर सल्तनत। तो हिंदुस्तान की तारीख में विजयनगर हुकूमत का दौर एक इनकलाबी दौर रहा है। तो ऐसे दौर में जबकि हिंदुस्तान के हालात क्या थे, बहुत ही यहाँ पे एक तरह का इंतशार बर्पा हो गया था। तो हर तरफ से यानी कहीं पर जो है यहाँ पे देवगिरी के यादवा या वरंगल के काकतिया या मधुरा के पांडवा, दौर समुद्र के होयसला और उसी तरह से जो है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की हमले, इन तमाम के नतीजे में जो है हर जगह जो है एक तरह की सियासी अफरा तफरी या हंगामे या खौफ के हालात या मजहबी फसादात के हालात थे। तो ऐसे दौर में, इस तरह के दौर में एक नई सल्तनत जो हिंदुस्तान में उभरी है वो है विजयनगर हुकूमत। तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब और हिंदुस्तानी तहजीब को बचाने का काम विजयनगर की हुकूमत की जानिब से हुआ है। ये विजयनगर की सल्तनत ने तकरीबन 3 सदियों तक हुकूमत की है। 1336 सन ईस्वी से जो इस हुकूमत का आगाज हो गया था, 1646 सन ईस्वी तक ये हुकूमत रही है। तो विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किसने डाली, इसका पाया तख्त कौन कौन सा था, कहाँ तक ये हुकूमत थी? तो कहा जाता है कि 15वीं सदी में ये हुकूमत हिंदुस्तान के जुनूब में बहरे हिंद, मशरिक में खलीज बंगाल, तो मगरिब में बहरे अरब के दरमियान फैली हुई थी। यानी हमारे जो दक्कन का इलाका था, ये तमाम इलाकों में विजयनगर हुकूमत की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, फैल चुकी थी। तो इसकी बुनियाद किसने डाली देखेंगे। तो यह हुकूमत जो है 1336 से लेकर 1646 तक इस विजयनगर सल्तनत पर 4 खानदानों ने हुकूमत की है। 1336 सन ईस्वी में इस सल्तनत की बुनियाद डाली गई है। तो 1336 सन ईस्वी से लेकर 1336 से लेकर 1646 तक, 1646 सन ईस्वी तक विजयनगर सल्तनत पर 4 खानदानों ने हुकूमत की है। कौन कौन से हैं देखो विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 अहम खानदान? संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान, अड़विडू खानदान। चलो बच्चों, मेरे साथ आप भी बोलिए, विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 अहम खानदान, संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और अड़विडू खानदान। तो संगमा खानदान ने जो है 1336 सन ईस्वी से लेकर 1485 तक 1485 तक हुकूमत की है।
फिर उसके बाद में सालवा खानदान आया, जिन्होंने 1485 सन ईस्वी से लेकर 1491 सन ईस्वी तक हुकूमत किया। फिर उसके बाद तुलवा खानदान आ गया, जो कि 1491 सन ईस्वी से लेकर 1542 सन ईस्वी तक हुकूमत की है, और 1542 सन ईस्वी से लेकर 1646 सन ईस्वी तक आडविडु खानदान ने हुकूमत की। तो इसी तरह से विजयनगर पर हुकूमत करने वाले 4 अहम खानदान कौन से हो गए? संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और आडविडु खानदान। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे पहला खानदान कौन सा है? संगमा खानदान। इसकी बुनियाद किसने डाली है करके। तो संगमा खानदान की हुकूमत कब से कब थी? 1336 से लेकर 1485 में। हरिहरा अव्वल, बुक्काराय अव्वल, हरिहरा दुवम, विरूपाक्षरा, बुक्काराय दुवम, देवराय दुवम, रामचंद्र देवराय। तो इस तरह से प्रभुराय तक लेकर 1485 तक किसकी हुकूमत रही है? संगमा खानदान की हुकूमत रही है। किसकी हुकूमत थी? संगमा खानदान की। तो चलिए देखते हैं कि संगमा खानदान की बुनियाद किसने डाली है करके। तो संगमा खानदान हो, ये सालवा खानदान, फिर उसके बाद में तुलवा खानदान, इनके अहम हुक्मरानों की यहाँ पे फहरिस्त बनाई गई है, आप इसको लिखिए। तो अब हम जो है इसके अहम हुक्मरानों के बारे में देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा खानदान पढ़ेंगे अब हम? सालवा, संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान, आडविडु खानदान, ये 4 खानदान है। तो सबसे पहला खानदान कौन सा है विजयनगर का? संगमा खानदान। चलिए उसके बारे में देखेंगे, संगमा खानदान के बारे में। तो हक्का यानी हरिहरा जिसको कहते हैं, हक्का बक्का करके उनको कहा जाता था। तो इनकी कहा जाता है कि इन्होंने जो है विजयनगर सल्तनत की बुनियाद डाली है, लेकिन इनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में हमें मालूमात ज्यादा नहीं मिलते हैं। यानी होयसला शहंशाह जो था वीर बल्लाला सुवम के, उसके भतीजा था यहाँ पे बिल्लाला दंडनायका करके। तो उसने हरिहरा की बेटी से शादी की थी। तो इससे जाहिर होता है कि हरिहरा का ताल्लुक होयसला दरबार से था। इक्तदार पे आने के फौरन बाद इसने आपका जो मौजूदा कर्नाटक है उसके मगरबी साहिल पर कोरुबा पे एक किला तामीर किया, और फिर 1339 में जिला अनंतपुर, जिला गट्टी में अपनी नशिस्तें जो है कर्नाटक के शुमाली हिस्सों तक की। तो इस तरह से कहा जाता है। तो फिर भी जो है उनकी लिखी हुई चंद एक, जिस तरह से जो है गंगा देवी की लिखी हुई किताब मधुर विजयम है, तो उससे चंद एक मालूमात हमें संगमा खानदान के बारे में जो मिलते हैं वो इस तरह से है। यह है हरिहर और बुक्का, जिन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य की मदद से 1336 में हम्पी को अपना पाया तख्त बनाते हुए विजयनगर सल्तनत की बुनियाद डाले थे। कौन? हरिहर और बुक्का। तो सबसे पहले कौन आता है? हरिहरा अव्वल, जिसको हम वीर हरिहरा अव्वल भी कहते हैं, जो कि विजयनगर सल्तनत का बानी माना जाता है। ये 2 भाई थे, हरिहरा और बुक्का करके। तो हरिहरा और बुक्का इन्होंने अपने गुरु, उनका गुरु कौन था? साधु या संत विद्यारण्य था। तो इस विद्यारण्य की मदद से उन्होंने 1336 में हम्पी को अपना पाया तख्त बनाते हुए संगमा खानदान का आगाज किया। तो विजयनगर सल्तनत के संगमा खानदान का बानी हम किसको मानते हैं? हरिहरा अव्वल। उनका पाया तख्त यानी उनका सदर मुकाम कौन सा था? हम्पी। इस सल्तनत का आगाज कब हुआ? 1336 सन ईस्वी में। तो 1336 से लेकर 1356 तक जो है हरिहरा अव्वल की हुकूमत रही है। तो विजयनगर सल्तनत पर हुकूमत करने वाले इसके जो जानशीन थे उसमें संगमा खानदान का एक अहम हुक्मरान ये माना जाता। या विजयनगर पर हुक्मरानी करने वाले 4 खानदानों में पहला खानदान कौन सा है? संगमा खानदान। तो समझ में आया। अब इसका बानी कौन था? हरिहरा। अपने गुरु विद्यारण्य की मदद से उसने संगमा खानदान की बुनियाद डाली। ये विजयनगर सल्तनत का पहला खानदान था। हम्पी इनका पाया तख्त था। 1336 से 1336 सन ईस्वी से संगमा खानदान का आगाज हुआ है। उसी तरह से संगमा खान यानी हरिहरा जो थे उसके इब्तिदाई फौजी कारनामों में क्या कहा जाता है कि दरियाए तुंगभद्रा की वादी पर उसका अपना कंट्रोल कायम किया उसने। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कोंकण, मलाबार का साहिल और कुछ इलाकों तक उसकी हुकूमत फैलती गई। तो हुक्मरान जो था कौन? वीर बल्लाला सुवम
तो उसके सुल्तान जो है इससे लड़ते लड़ते मारा गया। तो इस तरह से हरिहरा जो है अपने इख्तिदार को मजबूत करके एक खुद मुख्तार ताकतवर हुक्मरान बनकर उभरा है। तो नेक्स्ट उसके बाद में आता है हरिहरा अव्वल के बाद इसका भाई बुक्का अव्वल इसका जानशीन बना। तो संगमा खानदान के 5 हुक्मरान जो बहुत ही मशहूर थे, जिसे हम पंच संगमास कहते हैं, तो उसमें हरिहरा अव्वल, बुक्का अव्वल, देवराया दुव्वम वगैरह ये बहुत ही अहम हुक्मरान हो गुजरे हैं। तो अब हरिहरा दुव्वम तो चिकराया का बेटा हरिहरा दुव्वम 27 साल दौरे हुकूमत में विजयनगर का एक अजीम सल्तनत इसने बना दी थी। विजयनगर को एक अजीम सल्तनत बनाने वाला कौन था? चिकराया का बेटा हरिहरा दुव्वम। इसने कोंडवीडु, कर्नूल, नेल्लूर के किलों को फतह किया। बहमनी हुकूमत के सुल्तान मुजाहिद के इंतकाल के जमाने में इसने अपनी हुकूमत को रियासत गोवा से कोंकण साहिल के शुमाल तक हुकूमत की तौसी की। कृष्णा नदी के शुमाल में वाक़ हांगल के किले को फतह किया। कब? 1398 में। एक कौन था? हरिहरा दुव्वम। कौन था ये? चिकराया का बेटा। तो इसके दौरे हुकूमत में विजयनगर सल्तनत और मजबूत होकर एक अजीम सल्तनत बनकर उभरती है। तो इसने कोंडवीडु, कर्नूल और नेल्लूर के किलों को फतह करते हुए अपनी रियासत को गोवा से कोंकण, जिसको हम साहिल कोंकण कहते, वहां तक उसने फैला दिया था। और एक विजयनगर सल्तनत का या संगमा खानदान का और एक अहम हुक्मरान आता है देवराया दुव्वम, जिसकी हुकूमत 1424 सन ईस्वी से लेकर 1446 सन ईस्वी तक रही है। तो संगमा खानदान से ताल्लुक रखने वाला एक अहम हुक्मरान कौन था? देवराया दुव्वम था, जिसको प्रौढ़ देवराया भी कहा जाता है। वो हाथी के शिकार का बहुत ही शौकीन था, इसीलिए उसको एक खिताब मिला था हाथी का शिकार करने वाला। उसको कन्नड़ा जुबान में क्या बोलते हैं? गजा बेटिकारा। गजा मीन्स हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं? गजा बोलते हैं। तो बेटे करना ने शिकार करना, तो उसको क्या खिताब दिया गया था? गजा बेटेकारा मीन्स हाथी का शिकार करने वाला। देवराया दुव्वम ने ओडिशा के बादशाह कपलंदर को हराकर कोंडवीडु को फतह किया और सरहदी इलाके को लोगों को भी अपना गुलाम बनाकर शुमाल मशरिक सरहद को कृष्णा नदी तक इसने फैलाया था। तो यहाँ पर जो मैप में दिख रहा है ना, ग्रीन कलर में वो बहमनी सल्तनत, फिर ऑरेंज कलर में जो है ये विजयनगर की सल्तनत रही है। तो देवराय दुव्वम ने ओडिशा के बादशाह कपलंदर को हराकर उसको शिकस्त देकर कोंडवीडु को फतह कर लिया। सरहदी इलाकों के लोगों को अपना गुलाम बनाकर शुमाल मशरक की सरहद को कृष्णा नदी तक फैलाया था। फिर उसके बाद में केरला फतह किया और श्रीलंका तक उसने बाज गुजारी की रकम भी वहां पे वो हासिल करते थे, जिसकी वजह से उसको यानी नीचे का इलाका सभी फतह करने की वजह से उसको एक लक़ब दिया गया था दक्षिणापथेश्वर चक्रवर्ती। दक्षिणापथेश्वर चक्रवर्ती यानी दक्षिण को यानी जुनूबी हिंद कर्नाटक के इलाकों को या जुनूबी हिस्सों को जो है फतह करने वाला, उस पे हुकूमत करने वाला, उसको हासिल करने वाला। तो इस तरह से कृष्णा नदी के किनारे से लेकर केरला फतह किया। फिर श्रीलंका के हुक्मरानों से भी वो जुर्माना या फाइन रकम वसूल किया करता था। तो इसीलिए उसको तारीख में क्या लक़ब देते, फिर क्या कहा जाता था? पहले तो उसको खिताब मिला था क्या? गजा बेटेकारा। तो उसी तरह उसको दक्षिणापथेश्वर चक्रवर्ती, दक्षिणापथेश्वर चक्रवर्ती भी कहा जाता था। तो इसकी फतुहात की वजह से विजयनगर की हुकूमत जो थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। सिलोन से लेकर गुलबर्गा तक, तेलंगाना से लेकर मलाबार तक फैली हुई थी। तो इसकी हुकूमत के बारे में पर्शिया का जो सफीर अब्दुल रज़ाक जिसके दरबार में आया हुआ था, वो कहता है इसके बारे में, इसकी सल्तनत की तारीफ करते हुए कहता है, क्या कहता है कि विजयनगर राजधानी में था तो उसकी शान और शौकत से, उसकी हुकूमत से मुतासिर होकर कहता है कि विजयनगर जैसी रियासत न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी, क्योंकि इसके बराबर का कोई शहर दुनिया में है ही नहीं। कौन कहा था? देवराय दुव्वम की वसी अरीज सल्तनत को देखकर, मजबूत सल्तनत को, एक शाही हुकूमत को देखकर फरस्तान मतलब पर्शिया से आया हुआ सफीर कौन? अब्दुल रज़ाक 1443 में
वो विजयनगर राजधानी में आया हुआ था। तो विजयनगर राजधानी की शान और शौकत से मुतासिर होकर उसने इस तरह कहता है कि विजयनगर जैसी रियासत न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी, क्योंकि इसके बराबर का कोई शहर दुनिया में है ही नहीं है। उसी तरह निकोलस कांटी ने भी जो है देवराया दुवम के बारे में अपनी किताबों में लिखा है कि इसकी हुकूमत सिलोन यानी श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता है, सिलोन, पुलिकट या बर्मा या मलाया आज के जो हुक्मरान है वहां तक भी जो है इसका कब्जा था। वहां के बादशाह भी इसको तोहफेजात दिया करते थे। इसका एक वजीर था लक्कना दंडेश करके, वो एक अदीब भी था, शायर भी था, एक अच्छा फौजी अफसर भी था। तो उसकी वजह से इसकी सल्तनत को एक बहुत यहाँ पे एक सपोर्ट मिले जैसा था। कौन था? लक्कना दंडेश करके, लक्ष्मण दंडेशा भी इसको कहा जाता है। तो लक्कना दंडेश की वजह से इसकी हुकूमत को बहुत ही मजबूती भी मिली थी और एक मजहबी रवादारी का हुक्मरान था। ये मसाजिद की भी तामीर किया करता था, जैन मनादिर और दूसरे जो विष्णु वगैरह के जो मूर्ति पूजा करने वाले थे उन्हें भी ये मदद किया करता था। तो संगमा खानदान का एक अहम हुक्मरान कौन हो गुजरा है? देवराया दुवम। तो ये था संगमा खानदान। तो उसके बाद में आने वाला है सालवा खानदान। वो ज्यादा हुकूमत नहीं, बहुत से हुक्मरान हो गुजरे हैं, लेकिन मुख्तसर तौर पर हम देखते जाएंगे। अब हम आगे जो देख रहे हैं वो तुलवा खानदान का अहम हुक्मरान है, जिसके बारे में हम तारीख में बहुत सुनते आए हैं। कौन है वो? कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराया तुलवा खानदान से ताल्लुक रखने वाला विजयनगर का सबसे अहम हुक्मरान कौन है? कृष्णदेवराया। किस खानदान से ताल्लुक रखता है? तुलवा खानदान से। तीसरा खानदान संगमा खानदान, सालवा खानदान, उसके बाद में आने वाला कौन सा? तुलवा खानदान। तो कृष्णदेवराय की हुकूमत 1509 सन ईस्वी से लेकर 1529 सन ईस्वी तक रही है। कृष्णदेवराय तुलवा खानदान के नरसानायक और नागलंबिका का बेटा था। तो कृष्णदेवराय विजयनगर सल्तनत के राजाओं में सबसे अहम राजा कौन था? कृष्णदेवराय था। दुनिया के मशहूर तरीन बादशाह जिसमें अशोका, समुद्रगुप्त, हरिश्चंद्र, सिकंदर आजम ऐसे तमाम अहम हुक्मरानों में कृष्णदेवराय का भी शुमार होता है, जिसने 20 साल तक अपनी जो हुकूमत की है 1509 से लेकर 1529 सन ईस्वी तक, इसका दौरे हुकूमत जो है बहुत ही अंदरूनी पेचीदगियां या अंदरूनी खाना जंगी और बैरूनी हमले यानी इंतहाई पेचीदगियों का दौरे हुकूमत रहा है। फिर भी जो है इन तमाम से उभर कर कृष्णदेवराय ने एक बहुत ही शानदार हुकूमत की है। तो इसके दौरे हुकूमत में नए नए बहरी रास्तों का तलाश करते हुए बहुत से यूरोपीय अक़वाम हिंदुस्तान आए हुए थे। वो हिंदुस्तान में अपनी तिजारत के साथ साथ यहाँ पे सियासत में भी दखल अंदाजी करना चाह रहे थे। जैसा कि हम आगे 10th क्लास में आप पढ़ोगे कर्नाटक की जंगें वगैरह, तो वहां पे पढ़े ऑलरेडी जो है आप 6th 7th में भी पढ़ गए ना। हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद करके 4 यूरोपीय कौमें आते हैं, अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी। तो वो जो यूरोपीय कौमें आए थे वो तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन तिजारत के साथ साथ वो अपना सियासी ठिकाना भी यहाँ पर बनाना शुरू किए थे। अंदरूनी यानी बादशाहों की जो अंदरूनी यहाँ पे दुश्मन है तो उसका फायदा उठा रहे थे। तो ऐसे हालात, पेचीदगी के हालात, बहुत ही पेचीदा मसाइल कृष्णदेवराय जब इख्तिदार पर आया तब थे। उसके साथ साथ शुमाल में हुकूमत करने वाले मुगल हुक्मरान भी जुनूब तक अपने कदम बढ़ाने शुरू किए थे और बहमनी बादशाह जो कि 5 सल्तनतों में बढ़ जाती है, जो आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बिदर के बरी शाही, फिर आदिल शाही हुक्मरान, गोलकुंडा के कुतुब शाही। तो ये तमाम जो है ये बादशाहों ने भी अपनी अलग अलग ताकत जो है कृष्णदेवराय के मुखालिफ में बनाए थे। तो ऐसे हालात में यानी यूरोपीय कौमें आ रहे थे, मुगल हुक्मरान जुनूब तक अपने कदम जब आए हुए थे, बहमनी बादशाह के 5 अहम खानदान अपनी ताकत बना लिए हुए थे। तो ऐसे संगीन हालात में, ऐसे पेचीदा मसाइल के दौर में जो कृष्णदेवराय के खिलाफ जो है ऐसा महाज जब बन रहा था वो मैदान जंग में उतर जाता। उसके साथ साथ ओडिशा के हुक्मरान, उम्मतूर के हुक्मरान, ये तमाम जो थे विजयनगर के हुक्मरानों से दुश्मनी रखने वाले थे। ऐसे हालात में भी कृष्णदेवराय अपने तख्त को संभालते हुए हुकूमत को अपनी फौजी मुहिम्मात के जरिए से बहुत ही आगे ले चलता है और विजयनगर को एक अहम हुक्मरान बनाने वाला था कृष्णदेवराय था। तो किस तरह से देखो उसके फौजी मुहिम्मात कौन कौन से थे। अब ये तो समझ में आया कृष्णदेवराय कौन था? तुलवा खानदान के नरसानायक और नागलंबिका का बेटा कौन था?
कृष्णदेवराय था। विजयनगर सल्तनत के तुलवा खानदान से ताल्लुक रखने वाला विजयनगर का सबसे अहम हुक्मरान हम किसको मानते हैं? कृष्णदेवराय को। तो वो जब तख्त नशीन हो रहा था, जब उसने बादशाह संभाली, तो हिंदुस्तान के हालात या खासकर जनूबी हिंदुस्तान के हालात क्या थे? बहुत ही पेचीदा थे। यूरोपीय कौमें आ रहे थे। मुगल बादशाह जो शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली से हुकूमत कर रहे थे, वो जुनूब की तरफ अपने कदम बढ़ाए हुए थे और यहाँ के बहमन शाही के हुक्मरान थे। तो उसी तरह से उड़ीसा का हुक्मरान इसका दुश्मन था। तो ऐसे पेचीदा माहौल में वो हुकूमत पर आता है और अपनी हुकूमत को कामयाब बनाता है अपने फौजी कारनामों के जरिए से। तो कौन कौन से उसके फौजी मुहिमात थे यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप तक जो पढ़े हैं उसके चंद एक सवालात मैं आपको पूछती हूँ। सवालात जवाबात का ये मरहला पहले है। कहाँ से पढ़े हम? विजयनगर सल्तनत की आगाज, इसके 4 खानदान, देवरा हरिहरा, बुक्का, देवराया दुवम और कृष्णदेवराय, है ना। अभी आगे कृष्णदेवराय हमें पढ़ना है, तो उससे पहले जो है 1 2 4 क्वेश्चन पूछती हूँ, सवालात पूछती हूँ, इसके जवाब दीजिए ताकि मुझे भी समझ में आ सके कि आपको समझा है या नहीं, या तो फिर अगर नहीं जवाब मिले तो फिर इसको मैं दोहराऊंगी। चलिए पहला सवाल आपके लिए है, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई? चलो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब लिखिए। विजयनगर सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई, किस सन ईस्वी में? जल्दी लिखिए कमेंट में अपना जवाब। माशाल्लाह, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई? 1336 सन ईस्वी में। सही जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल, विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? इसका बानी कौन था? विजयनगर सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? माशाल्लाह, सही जवाब हरिहरा और बुक्का ने, दोनों भाइयों ने, हरिहरा और बुक्का ने मिलकर विजयनगर सल्तनत की बुनियाद रखी। एक्चुअली हरिहरा अव्वल को ही विजयनगर सल्तनत का बानी माना जाता है ना, संगमा खानदान से जो ताल्लुक रखने वाला, तो उन्हीं के जरिए से विजयनगर सल्तनत का आगाज हुआ है। चलिए अगला सवाल आपके लिए, विजयनगर के तख्त पर कितने खानदानों ने हुकूमत की है? सिर्फ तादाद लिखिए चलेगा। विजयनगर के तख्त पर हम्पी से, है ना, कितने खानदानों ने हुकूमत की है? माशाल्लाह, कितने खानदानों ने? 4 खानदान, है ना, संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और अरविडो खानदान। माशाल्लाह। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ, विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त कौन सा था? अभी भी जवाब बोलते बोलते वो जवाब भी मेरे जुबान से निकल गया, है ना। गौर से सुने रहे तो जल्दी जवाब देंगे भी। विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त कौन सा था? माशाल्लाह, सही जवाब, विजयनगर सल्तनत का पाया तख्त हम्पी था। वेरी गुड। चले अगले सवाल की तरफ, संगमा खानदान का सबसे अहम हुक्मरान कौन था? संगमा खानदान का सबसे अहम हुक्मरान कौन था? चलिए बच्चों जल्दी जल्दी बोलो। उसके लक़ब, उसका खिताब भी बोली थी मैं। माशाल्लाह, सही है। कौन? देवराया दुवम। देवराया दुवम संगमा खानदान का सबसे अहम हुक्मरान था। सही जवाब। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन, कृष्णदेवराय का ताल्लुक किस खानदान से था? कृष्णदेवराय का ताल्लुक किस खानदान से था? 4 खानदान थे ना, संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान, अरविडो खानदान। तो कृष्णदेवराय का ताल्लुक किस खानदान से था बच्चों? माशाल्लाह, सही जवाब, तुलवा खानदान से। किस खानदान से था? तुलवा खानदान से, है ना। तुलवा खानदान के नरसा नायका और नागलंबिका का ये बेटा था। सही। चलिए एक आखिरी सवाल आपके लिए, कृष्णदेवराय की हुकूमत कब से कब तक रही है ना। 20 साल हुकूमत किया, कब से कब तक? कृष्णदेवराय की हुकूमत कब से कब तक रही है? कब तक नशीन हुआ, कब तक उसकी हुकूमत रही है? चलो बच्चों जल्दी जल्दी लिखो। अभी कृष्णदेवराय के फतूहात लिखना है, किस तरह से मसाइल से उभर कर उसने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली थी, ये भी पढ़ना है हमें। चलिए माशाल्लाह, सही जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। कृष्णदेवराय की हुकूमत 1509 से 1529 सन ईस्वी के दरमियान रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए
अब देखेंगे कि कृष्णदेवराय इन तमाम मसाइल से उभर कर किस तरह से विजयनगर की सल्तनत को एक अहम सल्तनत बनाता है, मतलब इसके फौजी कारनामों के बारे में अब हम मुतालिया करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये है ना कृष्णदेवराय, है ना। चलिए अभी कृष्णदेवराय के क्या पढ़ना है हमें, फौजी कारनामे, किस तरह से इन तमाम सल्तनतों को, इन तमाम हुकूमतों को शिकस्त देते हुए उसने आगे बढ़ा, अपने कदम को मुस्तहकम किया। तो चलिए अब कृष्णदेवराय के फौजी खिदमत। तो रॉबर्ट्सविल के मुताबिक कृष्णदेवराय एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक था, बहुत ही ज़हीन था, फौजी ताकत रखने वाला, फौज के हर एक हुनर को जानने वाला और सियासत का भी बहुत ही माहिर था। रॉबर्ट्सविल तारीखदान क्या लिखता है कृष्णदेवराय के बारे में, कृष्णदेवराय एक गैर मामूली शख्सियत का मालिक था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, निहायत ही ज़हीन फौजी भी था और एक सियासत का माहिर हुक्मरान था। तो 1510 सन ईस्वी से लेकर 1521 सन ईस्वी के दौरान चलने वाली जंगों में तकरीबन 14 अहम जंगें हैं। तो इन तमाम जंगों में कृष्णदेवराय ने बहमनी सलातीन, बीजापुर के आदिल शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकोंडा के कुतुब शाही और पालेगारों को शिकस्त देते हुए फतह हासिल की। इन तमाम से जो है बहुत सी जंगें लड़ी गई, 14 अहम जंगें मानी जाती है। कब से कब तक, 1510 सन ईस्वी से लेकर 1521 सन ईस्वी के दरमियान में चलने वाली 14 अहम जंगों में कृष्णदेवराय ने बहमनी सलातीन, बीजापुर के आदिल शाही जिसमें अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकोंडा के कुतुब शाही और पालेगार हुक्मरानों को शिकस्त देते हुए अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए थे, फतह हासिल किया था। उसी तरह 1509 सन ईस्वी में भी यूसुफ आदिल शाह ने दूसरी शाही खानदानों के साथ इत्तिहाद करते हुए विजयनगर पर जंग का ऐलान किया, लेकिन इस जंग में भी बीजापुर के आदिल शाही की मौत हो गई और कृष्णदेवराय की फतह हासिल हो गई। उम्मत्तूर के माडिंगा या गंगा राजा को भी हराकर इसने शिवन समुद्रम का किला फतह किया, रायचूर का किला फतह किया और 1510 सन ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करने के लिए पुर्तगालियों की मदद की। वास्को डी गामा जो पुर्तगाली सही आया था ना हिंदुस्तान में, फिर उसके बाद में अल्मीडा आता है, फिर उसके बाद में अल्बुकर्क का आता है। तो अल्बुकर्क के ज़माने में जो है 1510 सन ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करने के लिए पुर्तगालियों की मदद की। तब से गोवा जो है पुर्तगालियों का हिंदुस्तान में सदर मुकाम बन गया। तो जिसकी वजह से पुर्तगालियों की जब इसने मदद की तो पुर्तगालियों से इसके तिजारती ताल्लुकात और बढ़ गए। फिर उसके बाद में उदयगिरी का किला भी फतह किया था। तो बच्चों ये क्या थे, कृष्णदेवराय के फौजी खिदमत। समझ में आया। तो 1510 से लेकर 1521 के दौरान चलने वाली जंगों में तकरीबन 14 अहम जंगें लड़ी गई। इन तमाम में कृष्णदेवराय की फतह हुई है, चाहे वो बहमनी सलातीन से हो या बीजापुर के आदिल शाही से, अहमदनगर के निजाम शाही से, गोलकोंडा के कुतुब शाही या पालेगार हुक्मरान हो, सभी को जो शिकस्त देते हुए उसने फतह हासिल की। और यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने दूसरे जो शाही अहम खानदान थे वहाँ पे कुतुब शाही या अमाज शाही या बरीद शाही, इन तमाम को लेकर जो है विजयनगर पर जंग का ऐलान किया। फिर भी इस जंग में जो है बीजापुर के आदिल शाह की, यूसुफ आदिल शाह की मौत हो जाती है और फतह किसकी होती है पे, कृष्णदेवराय की होती है। उम्मत्तूर के माडिंगा गंगा राजा को भी हराकर इसने शिवन समुद्रम का किला फतह किया, रायचूर का किला फतह किया और बीजापुर के सुल्तान से गोवा फतह करने के लिए पुर्तगालियों को मदद देते हुए अपने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाया, उदयगिरी का किला फतह किया। तो इस तरह से कृष्णदेवराय जो है इन तमाम को जो है पीछे ढकलते, शिकस्त देते हुए वो एक अहम हुक्मरान बनकर उभरा। देखो इसके दौरे हुकूमत में कैसे संगीन हालात में उसने तख्तनशीन हुआ था, फिर भी जो है सभी को शिकस्त देते हुए अपनी जिहानत से, अपनी महारत से जो है वो आगे बढ़ता चला गया। तो बच्चों ये क्या थे, कृष्णदेवराय के फौजी खिदमत, उसके महिमात थे, उसके फतुहात थे। तो चलिए अब देखते हैं और एक है यहाँ पे 1512 से लेकर 1518 तक के एक लंबे अरसे तक ओडिशा के गजपति के साथ भी इसकी जंग होती रही। आखिरकार गजपति की बेटी के साथ में जो है उसकी जगन मोहिनी से इसकी शादी हो जाती है। तो यहीं पर जो है जंगों का सिलसिला रुक जाता है। उसी तरह से बहमनी हुकूमत के वजीर
कासिम बरीद को कृष्णदेवराय ने हराकर उसको गिरफ्तार किया और बहमनी हुकूमत के शहजादों को बिदर में बहमनी तख्त पर तख्त नशीन करवाया। इसीलिए उसको एक खिताब मिला और एक यहाँ पर क्या करके यवन राज्य प्रतिस्थापना चार्य, यानी छोटे शहजादे को तख्त नशीन कराने वाला। यवन राज्य प्रतिस्थापना चार्य का भी उसको खिताब मिला था। तो ये तमाम क्या थे, कृष्णदेवराय के फौजी मुहिम्मत थे, उसके फतुहात थे, उसके कारनामे थे। तो चलिए, कृष्णदेवराय ना सिर्फ एक फौजी अफसर था, ना सिर्फ एक सियासतदान था, वो बहुत ही काबिल हुक्मरान था और साथ ही साथ वो एक बेहतरीन अदीब भी था। तो इसने संस्कृत जुबान में जम्बावती कल्याण और तेलुगु जुबान में आमुक्त मौल्यदा नामी किताबें भी लिखी है। और उसी तरह ज़राअत के फैलाव के लिए आपाशी को फरोग दिया। पुर्तगालियों से दोस्ती करते हुए गैर मुल्की तिजारत को भी फरोग दिया और लोगों पर बहुत से किस्म के टैक्स को माफ किया। फन, अदब और मजाहिब का भी ये बहुत बड़ा सरपरस्त था। इसके दरबार के 8 शायर बहुत मशहूर हैं, जिसमें अल्लासानी पेड्डन्ना, मंकू तिम्मन्ना, तेनाली रामा, है ना। आप बहुत से कन्नड़ा किताबों में जो है तेनाली रामा की बहुत सी कहानियां सुनते हैं। जिस तरह अकबर का जो बीरबल मशहूर था, उसी तरह से कृष्णदेवराय का तेनाली रामा बहुत ही मशहूर वजीर हो गुजरा है। और कृष्णदेवराय ने हम्पी में बहुत से मनादिर भी बनाए, जिसमें कृष्णा मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है ना। कहाँ पर? हम्पी में बहुत से मनादिर पाए जाते हैं। और उसी तरह से राई से बनाया हुआ एक गणेश का एक मूर्ति भी है, जिसको सासवी काड़ गणेशा कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो सिर्फ एक काबिल हुक्मरान नहीं था, अदीब भी था। बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें उसकी संस्कृत जुबान की जम्बावती कल्याण और तेलुगु जुबान की आमुक्त मौलदा है। अवाम की फ़ायदे के लिए, सहूलियात के लिए भी बहुत से उसने काम किए हैं। और उसके दरबार के शायर भी बहुत ही, जिसे अष्टदिग्गजाज कहता था उसने। अष्ट के मानी क्या है? 8 के हैं। तो 8 शायर वहाँ पे बहुत ही मशहूर थे, जिसमें मैं यहाँ पे 2-3 के नाम लिखी हूँ, जिसमें अल्लासानी पेड्डन्ना है, मंकू तिम्मन्ना है, तेनाली रामा है। तो ये थे कृष्णदेवराय। लेकिन कृष्णदेवराय की हुकूमत जैसे ही ख़त्म होती है, उसके बाद भी जो है बहुत से हुक्मरान आते हैं, लेकिन वो कमज़ोर थे। सदाशिव राय वगैरह जो थे कमज़ोर थे। इसलिए कृष्णदेवराय का दामाद था कौन? अलिया राम राय। उसने क्या करता है, हुक्मरानों की आपसी दुश्मनी को देखते हुए हुकूमत का इंतजामिया अपने हाथ में लेता है। कौन? कृष्णदेवराय का दामाद अलिया राम राय, जो कि विजयनगर सल्तनत का, अरविडो खानदान का अहम हुक्मरान था। लेकिन यहाँ से क्या होता है, विजयनगर सल्तनत का जवाल हो जाता है। कृष्णदेवराय के जमाने में जो इतना फैल गई थी, उस सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता है। किस तरह इस विजयनगर सल्तनत का जवाल होता है? देखो, कृष्णदेवराय के बाद अछूत राय और सदाशिव राय ने हुकूमत की, लेकिन कृष्णदेवराय का दामाद अलिया राम राय, जो कि अरविडो खानदान से ताल्लुक रखता था, वो इंतजामिया को संभालता है। लेकिन तुलवा खानदान की अंदरूनी दुश्मनी की वजह से उसको और उभरने का मौका मिलता है। किसको? कृष्णदेवराय का दामाद अलिया राम राय। किस खानदान से ताल्लुक रखता था वो? विजयनगर का चौथा खानदान था। कौन सा? अरविडो खानदान, है ना। संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और आखिरी कौन सा था? अरविडो खानदान था। तो कृष्णदेवराय के बाद में आने वाले उसके जो जानशीन थे, जिसमें अछूत राय और सदाशिव राय थे, तो इनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसने पूरा इंतजामिया अपने हाथ में ले लेता है। और उसी तरह सलातीन दिल्ली के वक्तन फ़ौक्तन जो हमले हो रहे थे, या जुनूबी हिंदुस्तान के हुक्मरानों के तरफ से जो हमले हो रहे थे, वो उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अलिया राम राय क्या करता है, विजयनगर सल्तनत को अपने हाथ में लेता है। फिर भी जो है दक्कन के सलातीन ने इसको शिकस्त देते हैं और तारीख की एक अजीम जंग लड़ी जाती है, जिसको हम तालीकोटी की जंग या रक्कस तंगड़ी की जंग कहते हैं, जो कि 1565 सन ईस्वी में अलिया राम राय और जुनूबी हिंद के दक्कन के सलातीन के दरमियान में कहाँ पर लड़ी जाती है? तालीकोटी, जिसको पहले क्या नाम था? रक्कस तंगड़ी कहते थे। तो उसके इस मुकाम पर 1565 सन ईस्वी में लड़ी जाती है, जिसमें अलिया राम राय की फौजों को शिकस्त का सामना करना पड़ता है और वह जंग में मारा जाता है। तो इस तरह से विजयनगर सल्तनत का पूरा शिराजा ही बिखर जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्या थे?
4 खानदान थे, संगमा खानदान, सालवा खानदान, तुलवा खानदान और अड़विडू खानदान करके। तो इसके चंद एक अहम हुक्मरानों के बारे में पढ़े हम, जिस तरह हरिहरा अव्वल, बुक्का अव्वल, देवराया दुअम, उसी तरह से जो है यहाँ पे कृष्ण देवराय के फौजी मुहिमात और किस तरह से तालीकोटी या रक्कस तंगड़ी की जंग के बाद विजयनगर सल्तनत को जवाल हुआ। तो इस बाब का पहला हिस्सा जो है आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अभी लेसन ख़त्म नहीं है, यहाँ पे बहमनी सलातीन पढ़ना है और विजयनगर सल्तनत और बहमनी सल्तनत के इंतज़ामिया, मजहब, फिर उसके बाद में वहाँ के समाजी हालात, सियासी हालात, मुआशी हालात, ये तमाम का भी मुतालिया हम अपने अगले क्लासेस में करेंगे। तो तुलबा यहाँ तक समझ में आया है तो तमाम अहम नुकात को भी लिखिए। दरमियान में पूछे गए जो 1 मार्क के क्वेश्चन पूछी हूँ ना, उन तमाम को लिखिए, ये अहम नुकात लिखिए। फिर कल जो है इस क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व हसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।